पढ़ेंगे एक कहानी और कहानी का नाम है अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। एक देश में कोई राजा था। उसका नाम मायादास था। अत्यधिक लोभी होने के कारण वह दरिद्र जैसा जीवन व्यतीत करता था। एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आए। राजा ने उन्हें सत्कार से संतुष्ट किया। राजा के सत्कार से प्रसन्न मुनि बोले, राजा तुम्हारा कल्याण हो, मन चाहा वरदान मांगो। मुनि द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह लोभ से प्रेरित होकर बोला, मेरे द्वारा छुई गई वस्तुएं सोने की हो जाएं। ऐसा ही हो, ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। मुनि के द्वारा वरदान प्राप्त करके घर में जाकर मायादास ने घर में रखी वस्तुओं को छुआ। उसके द्वारा छुई गई वस्तुएं तुरंत सोने की बन गई। उन्हें देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसके बाद मायादास को प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए जैसे ही गिलास को छुआ, गिलास सोने का हो गया और गिलास का पानी भी सोने का पिंड बन गया। साधु का कहा झूठ नहीं होता। तभी राजकुमारी फूलों की मंजरी लेकर वहां आई। पिताजी, ये फूल अत्यंत सुंदर है, वह बोले। राजा ने मंजरी को हाथ से स्पर्श किया। उसके छूते ही मंजरी सोने की हो गई। उसे देखकर राजकुमारी रोने लगी। अपनी पुत्री को रोता हुआ देखकर मायादास ने उसे गोद में बैठा लिया। परंतु हाय, कुमारी भी सोने की मूर्ति हो गई। मायादास शोक के कारण जोर जोर से रोने लगा। तभी भाग्य से वे मुनि राजा के सामने प्रकट हो गए। मायादास ने उनसे निवेदन किया, महर्षि कृपया दिया गया वरदान वापस ले लीजिए, मेरी पुत्री ही मेरा जीवन है। मुनि बोले, तुम्हें अब सोने का महत्व समझ में आ गया होगा। वास्तव में वह तुच्छ है। बगीचे से जल लाओ, उस जल से सींची वस्तुएं पहली अवस्था में आ जाएगी। ऐसा कहकर मुनि वहीं अंतर्ध्यान हो गए। मायादास बगीचे से जल लाया। उस जल से सींची गई वस्तुएं अपनी पहली अवस्था में आ गई। राजकुमारी भी मंद मंद मुस्कुराती हुई पिता के पास आई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच दुख का कारण होता है। बाय बच्चों, अगली कहानी में मिलते हैं।